अक्सर विद्यार्थी लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनके मन में ये बात ज़रूर आती होगी कि हम पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या हो सकता है। जैसे मैथ, तो मैथ का उपयोग कैसे होगा, फिजिक्स, तो फिजिक्स पढ़ने से हम उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में आमदनी के स्रोत के रूप में किस प्रकार कर सकते हैं, केमिस्ट्री का, इसी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट का। तो बच्चों, इसी संदर्भ में मैं आपको आज केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री अगर 10+2 लेवल तक अगर कोई अच्छी तरह से पढ़ लिया तो उसके इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के स्कोप इस प्रकार से हैं। जैसे वह पेट्रोकेमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जा सकता है, एनालिटिकल केमिस्ट बन सकता है, फोरेंसिक साइंटिस्ट बन सकता है, साइंटिफिक जर्नलिस्ट में केमिस्ट्री वालों का स्कोप है, वो टीचर बन सकता है केमिस्ट्री का, प्रोफेसर बन सकता है, क्वालिटी कंट्रोलर बन सकता है। केमिस्ट्री का उपयोग प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंडस्ट्री में होता है, अतः एक अच्छा केमिस्ट प्लास्टिक और पॉलीमर इंडस्ट्री में आ सकता है। इसी प्रकार बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायो केमिस्ट्री अर्थात बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम, यानी केमिस्ट्री है और उसके साथ बायोलॉजी है, तो बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र को चूज कर सकता है। उसी प्रकार से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, केमिकल डेवलपमेंट इंजीनियर और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट, तो ये सब क्षेत्र हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि केमिस्ट्री को अगर आप देखिएगा, जैसे सपोज कीजिए 10th लेवल पे बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं, जैसे जिसमें इकोनॉमिक्स होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ऐसे होते जाता है। 10 के बाद जैसे ही 12 जाता है तो सब्जेक्ट घट जाते हैं, उनको कुछ सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे अगर वो साइंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाता है। यानी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वालों के भी साथ है और बायोलॉजी वालों के साथ भी केमिस्ट्री है। जो ह्यूमैनिटी लिया, आर्ट्स लिया, उसके लिए अलग है। फिर आगे अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर कोई बायोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रहा है तो बायोलॉजी में केमिस्ट्री रहेगा, केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स नहीं रहता है। तो कहने का मतलब, और जो अगर मैथ साइड से या फिजिक्स साइड से भी जो साइंस ले रहा है उसमें भी केमिस्ट्री है, यानी केमिस्ट्री का साथ हर जगह है। तो कह सकते हैं कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, क्योंकि केमिस्ट्री का उपयोग बायोलॉजी में हो रहा है, और बायोलॉजी यानी प्लांटेशन, तो पौधा अगर हम लगाएंगे तो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी वो खाद के रूप में पौधों के लिए यूज होता है। तो केमिस्ट्री एक बहुत ही आनंददायक सब्जेक्ट है, मनोरंजक सब्जेक्ट है, ज्ञानवर्धक सब्जेक्ट है। तो बच्चों को मन लगा करके इस सब्जेक्ट पर अपना ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए। धन्यवाद।